मोहम्मदपुर आजमगढ़ वाराणसी मार्ग पर अमौड़ा मोहिद्दीनपुर के टोल प्लाजा के पास एक प्राइवेट बस अड्डा बनाया गया, जहां पर कुंभ मेला में आने जाने वाले यात्री को ठहरने, रहने और सोने की व्यवस्था की गई, जिसमें शासन की तरफ से कुंभ में आने जाने वाले दर्शनार्थियों के लिए रुकने के लिए टोल प्लाजा के पास सभी सुविधाओं से परिपूर्ण स्लर हाउस बनाया गया, जिसमें चौकी, गद्दा, रजाई, कंबल और कुर्सी की भी व्यवस्था की गई। कुंभ मेले में आने जाने वाले दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए आरटीओ परिवर्तन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी लगे हुए हैं। आरटीओ विभाग के आरआई पवन कुमार सोनकर ने बताया कि टोल प्लाजा के पास एक प्राइवेट बस स्टैंड बनाया गया, जहां से कुंभ में जाने वाले दर्शनार्थियों एवं यात्रियों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। वहाँ कुंभ को लेकर के क्या व्यवस्था है? ये सड़क सुरक्षा को देखते हुए कुंभ मेला के लिए जाने वाले यात्रियों के लिए अस्थायी प्राइवेट बस अड्डा बनाया गया है, क्योंकि रोडवेज का तो बस अड्डा है, प्राइवेट का बस अड्डा यहाँ पे बनाया गया है। रात्रि में गुजरने वाली या दिन में कोई बस जा रही है, थकान की वजह से रुकना चाहें लोग या शौचालय वगैरह जाना है, तो उसके लिए अस्थायी बस अड्डा है। यहाँ पे रुक के आराम करके फ्रेश होकर उसके बाद आगे की यात्रा वो कर सकते हैं। ये कहाँ से बनाया गया है? लोगों से तो पता है। ये बनारस प्रयागराज जाने वाले टोल प्लाजा पर उसी के बगल में बनाया गया है कि टोल के बगल में सारी सुविधाएं भी इन्हें मिल जाएंगी, और उसको देखते हुए सोने के लिए भी इनके लिए बनाया गया है। या ड्राइवर को नींद आ रही हो या पैसेंजर भी आराम करना चाहें तो तख्त पे लेट के आराम कर सकते हैं। गद्दा, रजाई सबकी व्यवस्था है यहाँ पे। नहाने की भी व्यवस्था है, देर हो जाए नहाना चाहे नहा भी सकते हैं। ये सारी व्यवस्था यहाँ की गई है। किस तरह से और क्या व्यवस्था है? कब तक चलेगा इस तरह का जो? ये पूरे कुंभ मेला तक चलेगा, 28 फरवरी तक। इसमें ड्यूटी लगाई गई? किसकी ड्यूटी लगाई गई? इसमें प्रवर्तन के सभी कर्मचारी लगे हुए हैं, और बाकी प्राइवेट बस अड्डा है। कोई यहाँ से जाना चाहता है तो बसें भी उन्हें उपलब्ध कराई जाएंगी, प्राइवेट बसें। और कोई बाहरी आता है उसको रुकने के लिए भी व्यवस्था है। कार वाले भी जा रहे हैं, अगर उन्हें भी रुकना है तो विश्राम कर सकते हैं। उसी उद्देश्य से बनाया गया। सड़क सुरक्षा माह भी चल रहा है, लोग सुरक्षित रहें, दुर्घटना ना हो, विश्राम करके चलें। नींद आ रही हो तो उसमें गाड़ी ना चलाएं, यहाँ रुक के विश्राम करें फिर आगे जाएं। इस उद्देश्य से इसको बनाया गया। परिवहन आयुक्त महोदय और परिवहन के प्रमुख सचिव महोदय के निर्देश के अनुपालन में, मुख्यमंत्री की जैसी मंशा थी उसके अनुपालन में हम लोगों ने ये बनाया। आज जिस तरह से आरटीओ विभाग और जिला प्रशासन और आपकी तरफ से, विभाग की तरफ से जो कुंभ पे एक नई व्यवस्था दी गई है, क्या कहना चाहेंगे, क्या बताएंगे? ये इस समय भारत सरकार का राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह चल रहा है और कुंभ भी चल रहा है, तो उसके तहत ये यहाँ पे एक हम लोगों का अस्थाई टेंट बनाया गया है, जिससे कि जो भी यात्री रात में यात्रा कर रहे हैं, कोहरे के कारण उनको दिक्कत होती है, तो यहाँ पे वो रुक के विश्राम कर सकें और जब कोहरा हट जाए तब अपनी यात्रा शुरू कर सकें, जिससे कि दुर्घटनाएं ना हो। आजकल रात में कोहरे के कारण काफ़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं, और जिससे यात्री जो है सुरक्षित रहें, इसके लिए ये बनाया गया है। सर, देखा जाता है कि आपका माह भी चल रहा है यातायात सुरक्षा माह, क्या कहना चाहेंगे? मैं जनपद वासियों से और यहाँ से गुजरने वाले लोगों के लिए यही संदेश देना चाहूँगा कि जो भी दो पहिया गाड़ी चला रहे हैं और जो लोग उसके पीछे बैठे हैं वो हेलमेट लगाएं, जो फोर व्हीलर चला रहे हैं वो सीट बेल्ट लगाएं, और तेज़ गति से वाहन कतई न चलाएं। और आजकल सवारी गाड़ियों और आजकल जो पिकअप वगैरह हैं उसमें लोग जो है खड़े होकर यात्रा कर रहे हैं, उससे जो है बचें, वो दुर्घटना कार हो सकती है। शराब पी के नशे में गाड़ी न चलाएं, और हाईवे के किनारे इधर उधर कहीं भी खड़े कर देते हैं, वो न खड़ी करें। ट्रैक्टर, ट्राली और बहुत सारे गाड़ी वाले पीछे रिफ्लेक्टर टेप नहीं लगाते हैं, उसको लगाएं, जिससे कि पीछे वाली गाड़ी को सारी चीज़ अच्छे से दिखे, और धीरे चलें, सुरक्षित रहें। जिस तरह से देखा जाता है सर कि जो ट्रक वाले हैं रोड के किनारे खड़े करके आराम से रहते हैं, आए दिन दुर्घटना भी होती है उस तरह से। जी। तो कैसे जागरूक करेंगे इसके लिए? दो तरीके से इसमें काम किया जाता है। पहले तो जो गाड़ी किनारे खड़ी किए रहते हैं उनको इस बात के लिए समझाया जाता है कि यहाँ खड़ी करना दुर्घटना कारण हो सकता है, आप सर्विस लेन पे जाके गाड़ी खड़ी करिए, और उसका नो पार्किंग में चालान किया जाता है। तो ये दो तरीके से काम किया जाता है, समझाने का और प्रवर्तन कार्रवाई की जाती है। कितनी कार्रवाई की गई है सर? इस माह में कम से कम इस समय
76 या 77 के करीब जो है नो पार्किंग चालान किए गए हैं। लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। हाँ, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और जागरूक करने के बाद भी अगर वो गलती करते हैं तो उनका फिर चालान किया जाता है। सर इस तरह से आप यहाँ पे देखभाल कर रहे हैं सड़क सुरक्षा को लेकर के, किस तरह से क्या व्यवस्था की गई है, क्या बताइए? देखिए, हमें जो है शासन द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशानुसार और अपने परिवहन आयुक्त और परिवहन सचिव के द्वारा बताया गया कि हमारा महाकुंभ का एक महापर्व जो कि 12 सालों के बाद आता है, उस महापर्व में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को जो है, जो दूर दराज से काफ़ी दूर से आ रहे हैं और चलते चलते थक जा रहे हैं, तो हर ज़िले में एक ऐसी व्यवस्था किया जाए जहाँ पे वो आके अगर नींद आ रही है या थकान महसूस हो रहा है तो वह थोड़ा देर आराम कर सके। आराम करने के बाद जो है वो अपना अगला जो है पड़ाव की तरफ जो है बढ़े। तो उसके लिए एक व्यवस्था हम लोगों ने किया है कि यहाँ पे जो है अंदर जो है बैठने की, अगर सोना चाहें तो सो सकते हैं, ठीक है। और इस साइड में हम लोगों का लैट्रिन बाथरूम सारा कुछ बना हुआ है कि अगर कोई यात्री जो है दूर दराज से आ रहा है, अगर रुकना चाहता है, फ्रेश होना चाहता है या नहाना धोना चाहता है और नहा धो के थोड़ा आराम करके ताकि उसको नींद और थकान जो है अपना मिटा के फिर आगे के जो है यात्रा अगर पूरी करना चाहता है तो यहाँ वो रुक सकता है। यह व्यवस्था शासन के द्वारा जो और हमारे परिवहन विभाग के द्वारा निःशुल्क किया गया है। इसका कोई चार्ज वगैरह नहीं लिया जाएगा। आदमी जब तक जो है यात्री अपना रहे, ठहरें और यहाँ पे ठहरने के बाद अपना पूर्ण रूप से आराम करने के बाद ही आगे की यात्रा तय करें, क्योंकि यात्राएं बहुत सारे लोगों की लंबी लंबी भी हो जाती हैं, तो ऐसे में एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस समय हमारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जो है माह भी चल रहा है। जैसा कि आप लोग बोर्ड देखेंगे तो उन लोगों को दिशा निर्देश दिया गया है कि रात्रि में जब चले तो जो है क्या क्या चीज़ों का जो है पालन करते हुए चले। 2 पहिया चलाते समय जो है सीट बेल्ट हेलमेट का प्रयोग करें। 4 पहिया चलाते समय जो है वो अपना सीट बेल्ट लगाएं। अतिरिक्त जो है सवारी को जो वहन न करें। तो और कोहरे के समय पे जो है अपना सावधानीपूर्वक चले और गाड़ियों के ऊपर रेक्टो रिफ्लेक्टर टेप भी लगा के चलें। और अगर नींद और ऐसी हालत आ रही है तो उनके लिए बनाया गया है कि वहाँ पे आके ठहर के ही अपनी यात्रा को आगे सुरक्षित एवं सुगम यात्रा करें। इसके लिए हम लोगों ने और यहाँ पे एक प्राइवेट बस अड्डा भी बनाया गया है ताकि जो गांव के दूर दराज के लोग हैं जो भटकते हैं इधर उधर की कहाँ से हमें जो है सफलतापूर्वक जो हमें कुंभ तक जो है पहुंचा सके, उसके लिए हम लोगों ने एक यहाँ पे प्राइवेट बस अड्डा भी बनाया है। यहाँ पे आएंगे, आप यहाँ पे ठहरेंगे और आपको यहीं से बस मिल जाएगी ताकि आप एकदम सीधे कुंभ की तरफ अपनी यात्रा पूरी कर सकेंगे बिना किसी रुकावट के। इस तरह से जो विभाग है इस तरह का पहली बार व्यवस्था किया है कुंभ में, तो किस तरह से लोगों को जागरूक करेंगे सर कि मैं तो सारे जो है प्रदेशवासियों से यह अनुरोध करूंगा और दूर दराज से और गांव से भी जो लोग आ रहे हैं कि आएँ, शासन के मंशानुसार जो बताया गया है गाइडलाइन उसके अनुसार हम लोगों ने एक अच्छी व्यवस्थाएं किया हुआ है। बिना प्रेशर के, बिना दबाव के, जब कभी नींद वगैरह लगे या थकावट महसूस हो तो ज़बरदस्ती यात्रा न करें, यहाँ आएँ, ठहरे और इसका लाभ लेने के साथ साथ ही आगे की अपनी यात्रा करें। और मैं सभी अपने जनपद के प्रदेशवासियों से और जनपदवासियों से भी अनुरोध करूँगा कि हम लोगों ने यहाँ पे प्राइवेट बस अड्डा जो है बनवा दिए हैं और जिनको सीधे कुंभ की तरफ जाना है और स्नान करना है तो यहाँ पे आएँ और अपने जो है सीधे गंतव्य स्थान पे जाने के लिए बनाया गया सर। ये हमारा प्राइवेट बस अड्डा यहाँ पे बनाया गया। कुछ बसें इधर खड़ी होंगी, कुछ इधर खड़ी होंगी और ये हमें रुकने के लिए सारी व्यवस्थाएं बना दी हैं। अंदर जो है हमने बैठने और लेटने तक की व्यवस्थाएं हमने कर दिया है ताकि अगर वो आदमी आए तो अपना आराम से सब लोग लेट सके और बैठ सके। ये टोल प्लाजा के पास ये हमारा जो है आजमगढ़ वाराणसी मार्ग है, जिसको सैदा टोल प्लाजा कहते हैं। अमौड़ा मोल पे जो है अमौड़ा टोल प्लाजा बोलते हैं, यहाँ पे ये व्यवस्था की गई है टोल प्लाजा के बगल में।